इस हवाले से अगर कुछ और कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देना चाहें, क्योंकि आज आपने प्रोग्राम भी करना है, तो हम ज़रा जल्दी कंक्लूड कर लें इस एपिसोड को। नहीं, वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं कि जनरल फैज़ का जो इशू चल रहा है वो उसमें जो मुझे इतलात है उसके मुताबिक खान साहब का भी, खान साहब के ऊपर भी काफ़ी बोझ है उन चीज़ों का। उनका ट्रायल किस तरह होता है, कब होता है, ये डिपेंड करता है कुछ आने वाले दिनों में वाक़यात पे। लेकिन मलिक रियाज साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वो बयान लिख के नहीं देंगे खान साहब के ख़िलाफ़, ये मुझे इतलात हैं। अच्छा। और उस पर काफ़ी कोशिश थी कि खान साहब के ख़िलाफ़ वो मलिक रियाज बयान देते, लेकिन एक काम बीच में ये हुआ है कि मलिक रियाज के पास जितना एविडेंस था ये 190 मिलियन पाउंड केस के सिलसिले में, वो एविडेंस तहकीकाती इदारों के पास आ गया है। और वो वहाँ से आया जब कुछ दिन पहले बहरे टाउन के ऑफिस पर जो छापा मारा गया था। अटैक तो नहीं हुआ था, छापा मारा गया था। आप अंदाज़ा है कि आपकी हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं उसमें, कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। लेकिन ये कि वो जो छापा मारा था उन्होंने, उसमें इतना एविडेंस मिला है, तो ये क्या इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ छापा मारा गया था कि वहाँ एविडेंस मौजूद होगा, ये बगैर अंडरस्टैंडिंग के? इस पे आप खुद समझदार हैं। तो ये राब्ते बहाल करने की कोशिश किसने की है आपके ख्याल में? ये मेरे ख्याल को छोड़े, ये खान साहब आपको पता है वो कैमरा एक लगे होते हैं, उनकी तरह मुंह करके कहते हैं कि ये इस कैमरे के पीछे जो कर्नल साहब बैठे सुन रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसी कैमरे के पीछे जो कर्नल साहब बैठे हुए हैं, या बैठे हुए थे या नहीं थे, या कोई और बैठा हुआ था, उसी के ज़रिए रब्ता हुआ है जेल में। और ये रब्ता सिर्फ सुबह आज़म सवाती या बैरिस्टर गौहर के ज़रिए नहीं हुआ, ये कुछ राब्ते रात को ही हो चुके थे और उनके ज़रिए खान साहब को मैसेज पहुंचाया गया। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो ख़ुद भी मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी भी बात करवाई गई खान साहब से। और फिर अगले दिन आज़म सवाती जो हैं और बैरिस्टर गौहर जो हैं, वो तो एक पब्लिक फेस है ना। ये रात को जो कुछ हुआ था ये अवाम को बताया नहीं जा सकता था, लेकिन अवाम को बताना ज़रूरी था। तो वो दिन को, रात को चीज़ें तय हो गई थी कि जलसा कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि ऐसी इतला थी कि कुछ और लोग वहाँ पे खून खराबा होना है। और जो मैं आपको पहले बता चुका था कि या इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट, तो उसमें एक ऐसी वायलेंस की सिचुएशन पैदा होने जा रही थी जो कि किसी को भी काबिल कबूल नहीं थी। और फिर उसमें दीनी जमातें, किसकी तरफ से ये वायलेंस की सिचुएशन पैदा की जाती? ये जाहिर है पीटीआई की तरफ से। तो और उसमें पीटीआई के जो कुछ सपोर्टर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी मूड में नहीं है कि किसी को भी अब फसाद या फितना पैदा करने की इजाज़त दी जाए। सर, लेकिन पीटीआई को इस वक्त फसाद या फितना सूट भी तो नहीं करता। ऑलरेडी अगर 9 में गले पड़ा हुआ है, तो पीटीआई ये क्यों चाहेगी कि एक मरतबा फिर से वैसी सिचुएशन क्रिएट की? क्योंकि जो कुछ अब सबूत आ चुके हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के पास, उसके बाद पीटीआई के पास और कोई रास्ता नहीं है खान साहब के सामने कि वो अपना रोल 9 मई में और जो कुछ हुआ है आज तक उनके इख्तियार में निकलने के बाद, उसमें अपना जो लीडिंग रोल है वो कबूल करें, उस पर माजरत करें। उनके पास कोई इसके अलावा चारा नहीं है, सिवाय इसके कि अगर वो माजरत नहीं करना चाहते और अगर वो लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं ये जो इल्ज़ामात मुझ पर लगा रहे हैं ये झूठे हैं, जैसे वो हमेशा पहले भी करते रहते हैं, उनके पास तो प्रोपेगेंडा का हथियार तो बहुत बड़ा है ना। तो वो अगर ये उनका ख्याल है कि तो उसको एक ही तरीके से बचाया जा सकता है कि अवाम सड़कों पे आ जाएं और आके बैठ जाएं, लेकिन वो अवाम सड़कों पे अब आते नहीं हैं। 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है पार्टी के साथ, और पार्टी के लोगों को पता है, और जितनी ये जलसा होना है, जलसा नहीं होना है, जलसा होना है, जलसा नहीं होना है, इससे एक बेयकीनी ऐसी पैदा हुई है कि अब जलसे का होना ना होना इररेलेवेंट हो गया। वैसे यहाँ पे अच्छा एक और पॉइंट है कि शेर अफजल मरवत इस जलसे को लीड कर रहे थे, और शेर अफजल मरवत के हवाले से ये बात है कि वो पब्लिक मोबिलाइज कर लेते हैं। वो उन्होंने माजी में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, खा केपी के हद तक, लेकिन वो क्राउड पुल कर लेते हैं। इस बार भी यही कहा जा रहा था कि केपी से ज़्यादा आवाम लाई जाएगी, और जहाँ तक इत्तलात हैं कि केपी में एक बहुत बड़ा जो हुजूम था वो इकट्ठा हो चुका था। अगर जलसे के हवाले से चीज़ें कंफर्म हो जाती कि जलसा हो रहा है, तो वो मज़ीद भी लोग उसमें एडअप होना शुरू हो जाते। तो अगर पब्लिक मोबिलाइजेशन की बात है तो वहाँ तक तो पीटीआई कह रही है कि हम पब्लिक मोबिलाइज कर रहे हैं, कर लेते। अब मसला यहाँ पे यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि पब्लिक मोबिलाइज नहीं की जा सकती। अगर
पीटीआई नहीं कर सकती तो ठीक है, आप उन्हें आने दें, जलसा करने दें, उन्हें एक्सपोज होने दें। आपको किस बात का डर है? आपने एक रोज पहले क्यों जलसागाह को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश देखिए, की? आपकी जो बात है ना, ये बड़ी मासूमाना है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, रियलिटी में ऐसे नहीं है। ये सिर्फ जलसा नहीं होना था ना। शेर अफजल मरवत की आपने बात की ना, अली मीन गंडापुर की मैंने आपको बता दिया, पिशावर और मियाँ वाली में जो कुछ हुआ, और जिस तरह मसल्ला लोग वहाँ पे थे और उनके राब्ते थे अली मीन गंडापुर के साथ। तो शेर अफजल मरवत के साथ बहुत सारे वो लोग हैं, मुझे खुद उन्होंने बताया है कि उनके साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जंगजू हैं, क्योंकि उनकी ज़ाती और उनके कबीले की दुश्मनी बहुत अरसे से चल रही है, जिसमें सैकड़ों लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग शेर अफजल मरवत के साथ ऐसे होते हैं जो मुसल्ला हैं और जो जंगजू हैं और जो जंग करना जानते हैं। तो ये खाली एक पुरअमन जलसा नहीं था जहाँ पे नगमे गाए जाने थे और डांस होना था और पार्टी होनी थी। इसमें ख़तरा ये था कि अगर वो लोग भी आए और किसी की तरफ से कोई शरारत हो गई और यहाँ पे अगर फायरिंग हो गई, तो जो पुलिस है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किसी इस मूड में नहीं है अब कि वो पीटीआई को या पीटीआई के मुजाहिरीन को इजाज़त देंगे कि वो वायलेंस की तरफ जाएं। और ये 9 मई के बाद साबित हो चुका है। अब वो ज़रा सा रिस्क भी नहीं लेंगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये खाली जलसा नहीं होना था, इसके पीछे खून खराबा होना था। और ये उस वक्त होता जब यहाँ दीनी जमातों के लोग ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और बहुत अहम ख़त्म नबूवत के इशू पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस सुना जा रहा था। उसमें अगर पीटीआई अपनी अलग सियासी एक मुजाहिरा करती और वो खून खराबे की तरफ चला जाता तो उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आना था। इस चीज़ को एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ मिला खान साहब को जब जो उन्हें बताया गया रात को, और जो राब्ते बहाल हुए हैं, राब्ते बहाल होने से ही खान साहब का बहुत सारे मसले हल हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मेरे राब्ते बहाल हो गए हैं तो मैं जलसा करवा के एक नया रिस्क लेने की कोशिश क्यों करूं। आपने जो गुफ्तगू की बात करी, आपने देखा नहीं उन्होंने कितने, जब उनसे पूछा गया स्पेसिफिकली कि आप बताएं आपसे किसने रब्ता किया, तो उन्होंने शर्मा कर और मुस्कुरा कर कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो इससे लगता तो यही है ना कि ये उनको सूट करा था, जलसा हो जाता या जलसा खैर ना भी होता। आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने कहा है कि 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा होगा। 8 सितंबर को किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए पार्टी को। अब फिर अगर तो मामलात इतनी मफाहमत की तरफ जा ही रहे हैं तो अभी से फिर 8 सितंबर के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया खान साहब ने। किस चीज़ का माहौल? जलसे के लिए नहीं, जलसे का माहौल तो वो बनाएंगे, वो तो हमेशा पिछली डेट ख़त्म होती है तो अगली आती है। और इस दफ़ा हो सकता है 8 सितंबर को जलसा हो भी जाए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसमें उससे पहले 8 सितंबर से पहले क्या क्या होना है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो क्या क्या होना है और किस तरह होना है। जो मैंने आपको भी बताया है कि बहुत सारी टॉप लीडरशिप जो है पीटीआई की, उसका क्या रोल है 9 मई के वाक़यात में और उनके साथ क्या होना है, ये अगले आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को कितनी स्पेस देना चाह रही है अब, और पीटीआई उस स्पेस लेने के बदले में क्या देगी। ये डिपेंड करता है 8 सितंबर तक के वाक़यात पर, और बहुत कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है। इसमें कुछ भी हो सकता है। देखें, ये खान साहब ने कहा है ना आज, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपना बैग पैक कर लिया है और वो किसी भी वक्त बैरून मुल्क लंदन जाने के लिए तैयार हैं। तो ये मुमकिनात में से है, ये नामुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब हो सकता है महीने 2 महीने तक लंदन चले जाएं दोबारा, लेकिन उस महीने 2 महीने तक क्या होगा इस दौरान ये देखना पड़ेगा आपको, और किस तरफ हालात जाएंगे ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो आप एक चीज़ नोट करें कि खान साहब मुसलसल काजी फायज ईसा को टारगेट किए हुए हैं। अब उन्होंने किसी न किसी को टारगेट करना होता है, और उनका सोशल मीडिया और उनकी पार्टी की लीडरशिप भी उसको टारगेट करना शुरू कर देती है। अब आर्मी चीफ टारगेट नहीं है तो अब काजी फायज ईसा टारगेट है, और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत उनको एक्सटेंशन देना चाह रही है, और अगर एक्सटेंशन नहीं दे पाती तो उनकी जगह अपना बंदा लेके आना चाह रही है। अब अपने बंदे का नाम उन्होंने नहीं लिया, जो भी आएगा और वो खान की बात नहीं मानेगा तो खान ने कह देना मैंने तो पहले ही कहा था ये अपना बंदा लेके आ रहे हैं। तो वो उसको, उसके कैरेक्टर को, उसकी इंटेग्रिटी को अभी से टार्निश कर रहे हैं